अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 27 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग सॉर्ट, और उसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए भी वजाहत करेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम? काउंटिंग सॉर्ट अज्यूम दैट ईच ऑफ एन इनपुट्स एलिमेंट्स इज़ एन अरे इंटीजर्स इन रेंज 0 to k। तो हम यहाँ पर एक अरे लेंगे जिसको कहते हैं 0 से k तक हम चलेंगे, यानी k जो होगा हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, और जहाँ तक हमने जाना है वो हमारे पास जो होगी वो k कहलाएगी। काउंटिंग सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन अरे बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ अकरेंस ऑफ ईच यूनिक एलिमेंट्स इन द अरे। तो देखते हैं जी, हमारे पास हमने एक अरे ली है जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होती है और 6 तक चलती है। हमारे पास 1 इंडेक्स में 10 वैल्यूज़ है, 2 इंडेक्स में 7 है, 3 में 7, 12 है, 4 इंडेक्स पर 4 पड़ी हुई है, और 5 इंडेक्स पर क्या चीज़ है 9 वैल्यूज़ है, और 6 इंडेक्स जो है उसकी जो वैल्यूज़ है कितनी है 13 है। अब हमने जो के वैल्यूज़ ली है वो 13 है, क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ जो हमारे पास अरे में है वो 13 है, और स्मॉल वैल्यू हमने 4 ली है क्योंकि अरे में जो सबसे छोटी वैल्यूज़ है वो कितनी है जी 4 है। और इसी तरह हमने फिर रेंज जो हमने रेंज बनाई है वो क्या चीज़ है 4 से स्टार्ट होती है, और वो कहाँ तक चलती है जी 13 तक जो है वो हमारे पास है। अब हम क्या चीज़ें एक इसमें हम नेक्स्ट क्या चीज़ें हम एक जो रेंज का एक अलहदा से बॉक्स बनाते हैं, यानी एक अरे बनाते हैं जो 4 से स्टार्ट होगी और 13 तक चलेगी। यानी हमने एक अरे बना ली जो क्या चीज़ें स्टार्ट में खाली होगी, और यहाँ पर क्या चीज़ें हम 1 बाय 1 क्या चीज़ें वैल्यूज़ रखते जाएंगे। अब वैल्यूज़ किस तरीके से रखनी है, हमने ऊपर वाली जो हमारे पास अरे है वो 1 से लेकर 6 इंडेक्स तक गई हुई है। अब हम क्या चीज़ें 1 पर देखते हैं। 1 पर हमारे पास कितने हैं जी 10 एलिमेंट्स हैं, यानी 1 पर कितने हैं जी 10 है। अब हमने नीचे वाली जो हमने रेंज ली है 10 इंडेक्स पर आते हैं, यहाँ पर 10 है। 10 इंडेक्स पर जो बॉक्स खाली है यहाँ पर क्या चीज़ें हम 1 रख देंगे, यानी जिस तरीके से ये देखो हमने क्या चीज़ें 1 रख दिया, यानी 1 पर देखा, यानी यहाँ पर देखा हमने 1 पर तो 10 था, तो 10 रेंज पर आए तो हमने क्या चीज़ है वहाँ पर अब 1 रख दिया। अब 1 से अब हमारे पास अगली जो रेंज है वो कौन सी है, यानी इंडेक्स जो है वो 2 है। 2 इंडेक्स पर 7 है। अब हम 7 पर आएंगे, 7 पर आएंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ है 7 पर भी हमने 1 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 3 है। 3 का जो इंडेक्स जो वैल्यूज़ है वो कितनी है 12 है, तो 12 पर अब इधर आएंगे, तो 12 पर आएंगे तो 12 पर अभी क्या चीज़ है हमने 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है 4 है। 4 का जो वैल्यूज़ है वो भी 4 है, तो अब हम 4 पर आएंगे यहाँ पर, तो 4 पर भी क्या चीज़ है हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट जो है हम 5 पर आएंगे। 5 की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है 9 है। अब 9 पर आते हैं तो 9 पर भी हम क्या चीज़ है वहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद हम 6 है, 6 का जो एलिमेंट है 13 है, तो 3 पर आएंगे तो 13 पर भी हमने क्या चीज़ है 1 लिख दिया। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब बाकी जितने भी वैल्यूज़ है वहाँ पर क्या चीज़ें हम उसको खाली लिख देंगे, यानी खाली जो है वहाँ पर हम क्या चीज़ें सारी जगह पर ज़ीरो वैल्यूज़ लिख देंगे। तो ये देखो जी हमने सारी जगह पर क्या चीज़ें ज़ीरो लिख दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी कि भी किस तरीके से हमने इसको किया। अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम क्या चीज़ें इसको सम करेंगे, ये जो हमने अभी वैल्यूज़ ली हैं इसको क्या चीज़ें सम करेंगे। तो ये देखो ये वैल्यूज़ अरे वही है। अब हमने ये जो हमने टेम्परेरी वैल्यूज़ अभी बनाई थी इंडेक्स वाली 4 से लेकर 13 तक, अब इसी को हमने क्या चीज़ें सम की है, इसी को क्या चीज़ें हमने सम किया है। तो वो किस तरीके से किया है, अब देखें 4 का 1 है तो हमने 4 वाली जगह पर 1 लिख दिया। अब 1 को 5 में जो ज़ीरो पड़ा हुआ है उसको प्लस करेंगे, 1 जमा ज़ीरो इक्वल टू 1 ही होता है, तो हमने यहाँ पर कितना है 1 लिख दिया। उसके बाद 1 जमा ज़ीरो 1 ही होता है, तो हमने यहाँ पर भी क्या चीज़ है 1 लिख दिया। उसके बाद 1 जमा 1 2 होता है, तो हमने क्या चीज़ है 2 लिख दिया। फिर 2 जमा ज़ीरो 2 ही होता है, तो हमने क्या चीज़ है 8 पॉइंट पर भी क्या चीज़ है 2 लिख दिया। फिर 2 प्लस 1 यानी 9 पर 1 पड़ा हुआ है, 2 प्लस 1 जो है 3 होता है, तो हमने क्या चीज़ है 3 लिख दिया। फिर 3 प्लस 1 4 होता है, 4 लिख दिया। 4 प्लस 0 4 होता है, हमने 4 लिख दिया। फिर 4 प्लस 1 5 होता है,
5 लिख दिया, 5 + 1 कितना होता है 6, तो हमने क्या चीज़ है 6 लिख दिया। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है हम एक फाइनल आउटपुट बनाएंगे। हम ये जो दरमियान वाली जो हमने टेम्परेरी ली थी इसको ख़त्म कर देंगे। हमारे पास एक ये वाली ओरिजिनल इनपुट रहेगी, उसके बाद सम वाली इनपुट रहेगी, और लास्ट जो है हम क्या चीज़ें एक हमने बना ली है फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट भी उतनी ही एलिमेंट्स की होगी जितनी हमने क्या चीज़ें हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। तो हमने फाइनल आउटपुट यानी जो 1 से लेकर 6 इंडेक्स तक बना ली है। अब इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमने क्या चीज़ें इसको लेना है। अब हम क्या चीज़ें पहले हम चले थे 1 से लेकर 6 तक, अब हमने चलना है 6 से लेकर 1 तक क्या चीज़ें हम इसको काउंट करेंगे, यानी हम लेंगे। अब 6 पर क्या है जी 13 पड़ा हुआ है, 6 पर जो वैल्यूज़ है वो 13 है। अब 13 को हमने सम वाले इंडेक्स में देखना है, सम वाले इंडेक्स में यानी सम का इंडेक्स 13 है। ये देखो इस 13 पर आएंगे, इस 13 में जो वैल्यूज़ है वो 6 है। अब 6 पर आ जाएंगे नीचे, यानी हमारे पास 6 है। इस 6 पर हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ है वो 6 पर 13 थी, तो हमने यहाँ पर भी क्या चीज़ है 13 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या चीज़ है यानी जो हमारे पास 13 इस 13 पर 6 पड़ा हुआ था, इस 6 को क्या चीज़ है हम डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी 6 कम होकर क्या चीज़ है 5 रह जाएगा। ठीक है, यानी हमने इसको जिसको भी हमने लिखना है उसको क्या चीज़ है कम कर दे। अब 5 रह गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये 6 से अब हम यहाँ पर कहाँ पर आएंगे 5 पर। 5 पर पड़ा हुआ है जी 9, 5 पर क्या है जी 9 है। अब 9 का देखा जाए तो 9 का देखा जाए तो वो कितना है जी 3 है, इस 9 का देखा जाए तो 3 है। अब हम इधर से 9 के इस 3 के इस इंडेक्स पर आते हैं। अब 3 के इस जगह पर इस डब्बे में यानी फाइनल आउटपुट में 3 में हमें क्या लिखेंगे, यानी ऊपर देखें तो 5 में हमारे पास 9 था, 9 को देखते हुए हम 3 पर आए। अब 3 में जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो 5 वाली जो वैल्यूज़ है वो कितनी है जी 9 है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है वो 9 हम लिख देंगे। अब उसके बाद सेम उसी तरीके से हम क्या चीज़ें 9 इस 9 पर 3 पड़ा हुआ था, तो 9 को कम करके क्या चीज़ें हम इसको 3 को क्या चीज़ें 2 कर देंगे, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो जाएगा। जिस तरीके से 13 में हमने 6 को 5 कर दिया था, तो इसी तरीके से अब हम 9 में भी क्या चीज़ें इसको कम कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है जी वो है 4। 4 पर देखा जाए तो 4 पड़ा हुआ है, 4 इधर देखें तो कहाँ पर है, यानी 4 इंडेक्स पर यहाँ पर 1 आ गया, तो यानी यहाँ पर 1 पर आएंगे। 1 पर देखा जाए तो 1 पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वही 4 वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर 4 लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास जो स्टेप है यहाँ पर 0 1 था, यहाँ पर हम क्या चीज़ें इसको 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 13 है, 3 है, 3 का 12 है, तो 12 देखते हैं तो 12 वाली जगह पर आते हैं जहाँ पर क्या चीज़ें हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, तो हम 5 पर आएंगे, तो 5 पर जो वैल्यूज़ आएगी यानी हमारे पास 5 पर जो वैल्यूज़ है 12 है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है, यानी हमारे पास अब 5 को हम क्या चीज़ें कम कर देंगे, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ें हम 2 पर आते हैं, 2 पर 7 है, 7 यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है। अब 7 में हम देखते हैं 2 पर, अब इधर से 2 पर आएंगे, 2 पर देखा जाए तो 2 पर हमारे पास जो बॉक्स खाली नज़र आ रहा है इसमें हम क्या चीज़ें वो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हमने 2 में 7 देखी थी वो यहाँ पर आ गई। अब नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास 1 है, 1 बच गया, सिर्फ 1 पर पड़ा हुआ है 12, नहीं सॉरी इससे पहले हम क्या चीज़ें यानी इसको कम कर देंगे, तो ये क्या चीज़ें हमारे पास कम होकर यानी 2 से कम होकर 1 रह जाएगा। अब 1 पर जो है हमारे पास 10 है, अब 10 देखा जाए तो 10 यहाँ पर है हमारे पास, और उसकी जो वैल्यूज़ जो रेंज है वो 4 है। अब इधर से हम 4 पर आ जाएंगे, तो 4 पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो 10 आ जाएगी। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने इसको क्या चीज़ है 1 बाय 1 इंडेक्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको तरतीब दिया है। उसके बाद क्या चीज़ है हमने उसको कम कर दिया, यानी 10 पर जो 4 था तो 4 को हमने कम करके कितना कर दिया 3 कर दिया। तो अगर किसी भी टॉपिक की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।